अस्सलाम वालेकुम। ये सोचिए कि अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, अचानक आपको एक व्हाट्सएप पर ऐड कर लिया जाता है, ठीक है। और उस व्हाट्सएप का जो ग्रुप का नाम होता है वो होता है जी मलेशिया वर्क परमिट अप्रूव्ड 2026, ठीक है। ये बहुत से लोगों के साथ हुआ होगा, बहुत से लोगों को व्हाट्सएप में ऐड किया गया होगा ग्रुप्स की तरफ से। ग्रुप में हर रोज़ आप देखते हैं कि स्क्रीनशॉट शेयर किए जा रहे हैं, लोग मुबारकबादें दे रहे हैं सबको एक दूसरे को। और एडमिन जो है उस ग्रुप का वो क्लेम कर रहा है कि 7 दिन के अंदर आपको वर्क परमिट मिल जाएगा हर सूरत में। और बहुत से प्रूफ जाली किस्म के, फेक किस्म के उस पर अपलोड किए जा रहे हैं। आप पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, इसी चक्रों में आके स्क्रीनशॉट देख के लोगों के वो जितने वहाँ पे मैसेजेस आ रहे होते हैं वो सब इनके अपने लोगों के होते हैं। और ये वो वाक़या जो अब हो रहा है बहुत तेज़ी से, जितने लोग वर्क परमिट के पीछे पड़े हुए हैं मलेशिया के। आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद पता चलता है कि वो जो परमिट आपको आ गया, नो डाउट, लेकिन जब आपने वो चेक किया तो वो फेक निकला। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगा। जो स्कैमर्स हैं वो फेक व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों को किस तरह शामिल करते हैं और किस तरह अपने वही बनाए हुए फेक वर्क परमिट जो बिल्कुल ओरिजिनल लगते हैं उनको सेल करते हैं। दोस्तों, अगर आप मलेशिया में इंटरेस्ट रखते हैं वर्क परमिट में, विज़िट वीज़े पे या इंफॉर्मेशन पे, लेटेस्ट जो अपडेट्स आती हैं मलेशिया के बारे में उस पर इंटरेस्ट रखते हैं, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं प्रैक्टिकल और अवेयरनेस और यूज़फुल इंफॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है कि आजकल सोशल मीडिया कितना ज़्यादा, जिसमें मेरा ख्याल है 90% फ्रॉड और झूठ ही होता है, उस पे लोग बहुत ज़्यादा, जो सादा तबक लोग होते हैं वो उस पे यकीन करते हैं और नुकसान उठाते हैं। आज की ऑनलाइन स्कैमर के बारे में आपको बहुत डिटेल से बताऊँगा, जो बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पर मलेशिया में हो रहा है। स्कैमर सोशल मीडिया, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनमें ग्रुप्स बन जाते हैं और सादा और लोगों को टारगेट करते हैं। उनका टारगेट अक्सर वो लोग होते हैं मलेशिया, गल्फ़ कंट्री में और दूसरे मुल्कों में जो जाना चाहते हैं। सबसे डेंजरस बात ये है कि स्कैम्स देखने में बिल्कुल ओरिजिनल लगता है और एआई की वजह से वो इतना को ओरिजिनल बना देते हैं कि आम बंदा उसको पकड़ नहीं सकता। अब पहले नंबर पे मैं आपको बताता हूं कि ये जो व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं वो काम कैसे करते हैं, किस तरह वो आपके पहुंच में आ जाते हैं। स्कैमर पहले एक प्रोफेशनल लुकिंग व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, जिस पे नाम भी प्रोफेशनल तर्ज का होता है कि जी फौरी वीज़ा, फौरी, या इस तरह का कोई अर्जेंट नाम होते हैं। और मलेशिया फ्लैग की पिक्चर लगाई होती है उन्होंने, ठीक है। इमिग्रेशन लोगोज़ लगाए होते हैं उन्होंने, और इसके अलावा फेक अप्रूवल लेटर उसमें शामिल किया होता है, स्टेटस में शामिल करते हैं। वर्क परमिट स्क्रीनशॉट लगा देते हैं और उसमें बेशुमार तादाद में स्क्रीनशॉट शेयर किए जाते हैं। कई दफ़ा ग्रुप में 100 से 200 मेंबर्स भी नज़र आते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, लोग कहते हैं ना कि वो ऐसे इतने मेंबर कैसे आ गए, तो उसका भी मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। 200 मेंबर भी ग्रुप्स में शामिल होते हैं, लेकिन रियलिटी में से बहुत से अकाउंट फेक और स्कैमर्स के अपने होते हैं। ये सब ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए एक बहुत अच्छा हर्ब है। आपको पता है आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह आपको जो कम्युनिटी चाहिए वो बाय और सेल होती है। अब मैं नंबर 2 पे बताता हूँ कि फेक जो सक्सेस स्टोरीज़ का जाल कैसे बिछाया जाता है, कैसे आप लोगों को मतलब कि सबज बाग दिखाए जाते हैं, जैसे कहा जाए। स्कैमर अक्सर फेक सक्सेस क्रिएटर होते हैं, ये भी याद रखिएगा। मिसाल के तौर पर खालिद फ्रॉम पाकिस्तानी गॉट हिज परमिट अप्रूव्ड, ये एक फ़िक्रा लिखा जाता है। रहमान फ्रॉम बांग्लादेश रिसीव हिज वीज़ा फॉर इन 5 ईयर, 5 साल का वीज़ा जी रहमान को मिल गया। अली फ्रॉम नेपाल ऑलरेडी रीच्ड मलेशिया, जो नेपाल का अली साहब हैं, ये मिसालें दे रहा हूँ आपको जो वहाँ पे लिखी होती हैं ग्रुप्स में। नेपाल का जो अली है वो मलेशिया आ गया जी। लेकिन जब आप डिटेल चेक करते हैं तो कोई भी रियल प्रूफ नहीं होता। कई स्क्रीनशॉट एडिटेड
किए होते हैं। आपको पता है आजकल एडिट किसी भी चीज़ की करनी हो तो 1 सेकंड लगता है सिर्फ, और तस्वीरें इंटरनेट पर से उठा के उनको एडिट किया जाता है। इसमें ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग का एक बहुत बड़ा हरबा होता है आम और सादा लोगों के लिए। अब पॉइंट 3 में मैं बात करता हूँ अर्जेंसी क्रिएट करना, मतलब कि जो मैंने पहले बात की थी कि इमरजेंसी डाल देना दूसरे इंसान को। स्कैमर का अगला स्टेप होता है कि प्रेशर क्रिएट करना, आप लोगों पे इमरजेंसी डाल देना आप लोगों को। इसमें लिखा होता है जी लास्ट 10 सीट्स अवेलेबल ओनली, ठीक है, पहले नंबर पे ये हो गया। दूसरे नंबर पे वो कहते हैं जी कॉलिंग वीज़ा ओपनिंग टुडे ओनली, मतलब कि आज ही आपको मिल सकता है, फटाफट कर लें। तीसरे नंबर पे अप्रूवल गारंटी, ये गारंटी देते हैं अप्रूवल की कि फौरी करेंगे तो अप्रूवल हो जाएगी फ़ौरन। अप्लाई विद इन 24 आवर ये लिखा होता है। और आप लोग बहुत से लोगों ने ये पढ़ा होगा, जब लोग अर्जेंसी देखते हैं कि यार ये ना किया तो 2 दिन बाद तो हमें मिलेगा ही नहीं वीज़ा, वो वेरिफिकेशन किए बगैर अपना पहला मैसेज कर देते हैं उनको। याद रखें कि ये जो लीगल रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है ये इमरजेंसी पर डिपेंड नहीं करता, ये याद रखिएगा। अब चौथे नंबर पे मैं आपको बताता हूँ कि वाइड वर्क परमिट्स क्या होते हैं, जो ये सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है इस फेक सारा जो सूरत हाल है उसमें। इसमें होता ऐसे है कि कई विक्टिम को कुछ डॉक्यूमेंट्स ये लोग प्रोवाइड करते हैं, भेजते हैं। उन्हें लगता है कि ये परमिट जो अप्रूव हो गया हुआ है, मतलब कि उसमें ऐसे उन्होंने गेम्स की होती हैं, ऐसी उन्हें एडिटिंग की होती है कि आपको लगेगा कि ये हाँ यार ये तो जेन्युइन है, अप्रूव हो गया हुआ है। लेकिन बाद में पता चलता है कि डॉक्यूमेंट्स फेक होता है। जब आप उनकी जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उस पर आप चेक करें, मैंने वीडियोस भी बनाई हुई हैं कि बहुत आसान है चेक करना वर्क परमिट को, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स फेक होते हैं, परमिट इनवैलिड होता है, मतलब कि किसी और के परमिट पे आपका नाम तहरीर किया जाता है। अप्रूवल एग्जिट ही नहीं करती उसमें। उसके बाद इमिग्रेशन सिस्टम में कोई रिकॉर्ड नहीं होता, ये होता है 100% प्रूफ कि नहीं फेक है। और आप इसको आसानी से चेक कर सकते हैं, मेरी वीडियोस में बहुत सी वीडियोस में बताया गया है। इसीलिए सिर्फ PDF डॉक्यूमेंट्स देखकर ट्रस्ट मत करें, बहुत डेंजरस ये आपके लिए हो सकता है। आपकी ज़िंदगी भर की कमाई वो दूसरा लेके जा सकता है, बस ये देख लें। अब आपको मैं वो वार्निंग साइन बताऊंगा जो आप अगर ये देख लेते हैं तो आपको 100% आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये सब कुछ फेक है और आप उसके ट्रैक में नहीं फंस सकोगे। आपको हमेशा अलर्ट हो जाना चाहिए अगर आपको लगे 100% गारंटी दे रहा है वो बंदा, क्योंकि कोई भी बंदा आपको 100% जो गारंटी दे रहा है वो गलत कर रहा है, क्योंकि इनकी इमिग्रेशन में 100% गारंटी होती ही नहीं है। उसके बाद आ जाता है बिना इंटरव्यू जॉब ऑफ़र करते हैं। आपको इंटरव्यू किया नहीं है और आपको पहले ही बता दिया है कि जी ये जॉब ऑफ़र है। सिर्फ व्हाट्सएप पर डील मत करें, ठीक है। इसके अलावा ईमेल, इसके अलावा इनके ऑफिस एड्रेस उनको कंफर्म करें, उनके ऑफिस लाइन फ़ोन पे फ़ोन करें। इसके अलावा पर्सनल अकाउंट में पेमेंट कभी मत करें। अगर कोई कंपनी है उस कंपनी को आप वेरीफाई करें कि वो कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है। पर्सनल अकाउंट पे आप कभी भी पेमेंट सेंड ना करें। ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड ना करना, अगर ऑफिशियल आपको कॉन्टैक्ट नहीं देते, ऑफिस एड्रेस नहीं देते, ऑफिस का लैंडलाइन नंबर नहीं देते, तो आप कभी उन पर एतबार मत करें। अनरियलिस्टिक सैलरी ऑफ़र करना, ऐसी सैलरी जो आपको भी पता है और दुनिया में बहुत से लोगों को पता है, आसान है पता करना कि क्या रेंज जा रही है, क्या वर्क परमिट पे मतलब किस तरह की कैटेगरी में क्या रेंज है, ये अंदाज़ा हो जाता है। आप पढ़ सकते हैं गूगल पे, हर प्लेटफॉर्म पे। तो इसलिए आपको कोई अगर यहाँ पे 2000 सैलरी चल रही है, आपको कहेगा जी मैं 8000 सैलरी पे आपको जॉब ऑफ़र लेटर देता हूँ, तो भाई वो समझ ले वो फेक है। इतनी तो यार अकल इस्तेमाल किया करें आप लोग, क्योंकि मैं इसलिए गुस्से में आ जाता हूँ। बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं जिनके साथ फ्रॉड होता है, तो फिर मुझे ये वीडियोस बनानी पड़ती है और ऐसे बातें करनी पड़ती हैं। अब पॉइंट नंबर 6 बताता हूँ, खुद को कैसे प्रोटेक्ट करें। अगर आप फंस चुके हैं उसके चंगुल में, कुछ पैसे एडवांस दे भी चुके हैं, तो आप कैसे अपने आप को सेव कर सकते हैं। आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए ये स्टेप फॉलो करें। ऑफिशियल रिक्वायरमेंट चैनल यूज़ करें हमेशा। दूसरे नंबर पे रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट
मांगें उससे, जो जेन्युइन कॉन्ट्रैक्ट होता है। इमिग्रेशन रिक्वायरमेंट को आप गूगल या किसी भी प्लेटफॉर्म से आप पहले उसको समझें कि रिक्वायरमेंट क्या है और ये बंदा आपको क्या बता रहा है। उसके बाद अननोन व्हाट्सएप ग्रुप पर ट्रस्ट कभी मत करें। कोई भी सोशल मीडिया, मैं हमेशा कहता हूँ भाई, उससे भी वही अब मेन वजह रह गई है स्कैमरों के लिए फ़ायदे की, तो इस पर अमल ना करें। पेमेंट करने से पहले प्रॉपर वेरिफिकेशन करें, फिर पेमेंट करें। अगर एडवांस जा चुका है तो बाकी पेमेंट रोक लें। इस सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर कोई ऑफ़र आपको बाकी लोगों से जितनी बातें सुनी हैं उनसे बहुत अच्छी लग रही है, तो उसे दोबारा वेरीफाई करें कि इतनी अच्छी ऑफ़र आप ही को क्यों मिल रही है। ठीक है, तो दोस्तों, फेक व्हाट्सएप ग्रुप और फेक मलेशिया वर्क परमिट, मैं बाकी कंट्रीज़ की बात नहीं कर रहा, मैं मलेशिया में हूँ इसलिए मलेशिया की बात कर रहा हूँ। फेक मलेशिया वर्क परमिट स्कैम हर साल बहुत से लोगों को, सैकड़ों की तादाद में लोगों को फाइनेंशियल लॉस और इमोशनल स्ट्रेस, जो बहुत ज़्यादा लोगों को डिसपॉइंट कर देता है, उसमें शामिल हो जाते हो आप लोग। नॉलेज और वेरिफिकेशन ही आपकी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है भाई आजकल। तो मुझे उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।